स्वागत है आपका स्प्रिंट फिल्म्स के इस नए एपिसोड में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के एक होटल से, जहां दिखाया जाता है कि अग्नि नाम की एक एजेंट तैयार हो रही है मिशन के लिए और बाइक पर निकलती है अपने मिशन पर। उसके साथ एक रशियन एजेंट भी होता है जिसके साथ वो जाती है एक बिल्डिंग के सामने और वहां जाकर पूरा गोली वोली चला के मशीन गन से पूरा अटैक करती है उस एजेंट के साथ। बीच में होते होते थोड़ा स्वैग दिखाने के लिए बंदूक छोड़ के तलवार से भी मारपीट दिखाया जाता है और इस मारपीट के बीच में दिखाया जाता है कि उसके साथ जो एजेंट गया था उसे गोली लग गई। मरते मरते वो बोलता है कि किसी ने धोखा दिया और इनकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया था पहले ही। इस गुस्से में आके एजेंट अग्नि और सबको पकड़ पकड़ के पूरा चाकू गोद के मारती है और फिर अपने चीफ को बोलती है कि मिशन हो गया। उधर उसका जो चीफ रहता है वो गुस्सा आ जाता है क्योंकि एजेंट अग्नि ने उसकी बात नहीं मानी थी। फिर वो वापस अपने रूम में आके दारू वारू पीती है और फिर खूब सारा नशा करके बाथटब में चली जाती है। फिर वो मेकअप वेकअप करके जाके अपने गम को भुलाने के लिए एक पास के क्लब में जाती है जहाँ उसे एक हैंडसम लड़का भी मिलता है। उसके साथ वो फ्लर्ट करती है और आगे कुछ करने का प्लान कर ही रही होती है कि अपने मन में चल रहे बात के चलते वो सब कुछ छोड़ के वापस आ जाती है फिर से चीफ के पास। चीफ उसे बोलता है चलो छत पर एक बात बताता हूँ, और छत पर जाकर उसे बोलता है कि एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है जिसका नाम है रुद्रवीर, उसे पकड़ने के लिए तुम्हें जाना होगा इंडिया। इधर जो एजेंट अग्नि है वो बोलती है कि नहीं, मैं इंडिया नहीं जाना चाहती, मुझे इंडिया नहीं जाना। लेकिन ये जो उसका चीफ रहता है उसे फिर भी बेटी बेटी बोल के गाल पे थपकी उपकी मार के उसे फुसला लेता है जाने के लिए। इधर इंडिया में एक फैजल नाम का आदमी होता है जो कि अग्नि की असिस्टेंस के लिए वहाँ पर तैयार रहता है। आते आते वो जो भी उस पर लाइन मारता है, उसके सामान छीने कुछ करता है, उसे अग्नि मारती है। फिर चले जाती फैजल घर पर, बोलती है कि चलो रुद्रवीर का इंट्रोडक्शन दो। तो फैजल बताता है कि बचपन में कैसे रुद्रवीर का बाप एक कोयला का ट्रेन ड्राइवर था और रुद्रवीर ने अपने ही बाप का मर्डर कर दिया था अपने क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत के लिए। फिर उसकी दोस्ती रोहिणी नाम की एक लड़की से हो गई थी और वो दोनों मिलकर कैसे अपनी छोटी सी आर्मी बनाने लगे थे क्रिमिनल्स का। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, रोहिणी चली गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग लड़कियों के धंधे में और जो रुद्रवीर था वो कोयला माफिया से जुड़ गया। उधर जो उसका बॉस था वो उसके अंदर काम करता था और कैसे उसने उसे ही गोली मार दी थी और उसके सर पे आग लगा के वो बन गया था कोयला माफिया का बेताज बादशाह। और मज़े से वो और रोहिणी मिलके वहाँ पर करने लगे थे अपने क्रिमिनल लाइफ का भरण पोषण। लेकिन ये जो रुद्रवीर था ये बहुत ही सनकी टाइप का आदमी था और आदमी नहीं था, हैवान था, क्योंकि ये दोनों सिर्फ क्राइम करते थे पैसे के लिए, मज़े के लिए। फिर अग्नि को भेजा जाता है रोहिणी के पास जहाँ वो जाती है एक टेलर बन के, और साथ ही जो फैजल रहता है वो बाहर से एक तितली वाला रोबोट उड़ाते रहता है ये देखने के लिए कि रोहिणी के घर में क्या क्या चीज़ें रखे हुए हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बीच में वो रोबोट काम करना बंद कर देता है। ये देख के अग्नि किसी तरह बहाने से जल्दी जल्दी करके वहाँ से भागती है और जाते जाते फैजल के पास जाके बोलती कि ये भाई कैसे रोबोट उड़ा रहा था, ये तो अभी मैं फंस जाती वहाँ पर, देख सही से उड़ा। फिर वो जाती है फैजल की बेटी के पास और उसके साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है कि अरे बचपन में मैं भी यही खेल अपने पिताजी के साथ खेला करती थी। इसके बाद एजेंट के दिखाया जाता है बेस को जहाँ पर कि चीफ और बाकी टीम काम कर रही हैं और वहाँ ये लोग बात करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई। इधर दिखाया जाता है रोहिणी को जो कि एक अरब के साथ मीटिंग में है और उस पर नज़र रखा जा रहा है। यहाँ रोहिणी ऑफर करती है कई सारी लड़कियाँ अपने डील के अंदर और अरब भी उस चीज़ के लिए मान जाता है। और फिर रोहिणी बोलती है कि ठीक है, अब कम एज की लड़कियों को कलेक्ट किया जाएगा इंडिया के अलग अलग जगह से। फिर दिखाया जाता है कैसे पूरे इंडिया भर में कई सारी लड़कियों को रिझा कर या फिर जोर जबरदस्ती से किसी तरह उन्हें अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उन्हें इकट्ठा करके स्मगल किया जा रहा है उस अरब के पास। इधर जो अग्नि है वो भी अपने अटैक के लिए तैयारी कर रही है और फैजल को बोलती है कि एक बार ये मिशन सही से हो जाए फिर तुम भी आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें जहाँ मन होगा अपनी बेटी के साथ चला जाना। ऐसा करके फिर वो जाती है रुद्रवीर के बारे में पता करने के लिए उसी के बेस में एक वैश्या बन के। वहाँ जाके वो फिर से पूरा खुफिया तरीके से छुप छुप के देखने लगती है कि रुद्रवीर कहाँ छिपा हो सकता है और उसे पता भी चल जाता है कि रुद्रवीर कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड उसे देख लेता है जो कि उसे सीधे पकड़ के दीवार में से उठा देता है। वो उसे भी चाकुओं को मारती है और भाग जाती है। इधर जब रोहिणी को पता चलता है कि कोई एक जासूस आई थी वेश्याओं में तो वो सबसे पूछताछ करने लगती। तभी एक बोल देती है कि जो फैजल था वो इनके बारे में पता कर रहा था। इधर रोहिणी आ जाती है फैजल के पास और उसकी बेटी को अपने कब्जे में ले लेती है, गोली वोली मार देती है उसे पैर में, उसे तरपाने लगती है बताने के लिए कि बता तू किसके साथ काम कर रहा है, कौन तुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था। टॉर्चर करते हुए जब वो नहीं मानता है फैजल तो लास्ट में रोहिणी फैजल को गोली मार देती है उसी की बेटी के सामने। और इधर जो इस बात को पता चलता है अग्नि को भी, और वो भी पूरा जोश में पूरा बंदूक लेकर चलती है रुद्रवीर को मारने। और जो रुद्रवीर रहता है उसे पता रहता है कि उसे मारने अग्नि आ रही है और वो अपनी आर्मी को पूरा भाषण वाषण देकर डायलॉग दे के पूरा जोश में ला रहा होता है कि देख हमें मारने आ रहे हैं लेकिन हमें हार नहीं मानना है, हमें जाकर सबको मारना है। और रुद्रवीर पूरा प्रिपेयर्ड रहता है अग्नि की टीम से लड़ने के लिए। अग्नि की टीम अपना गाड़ी वाड़ी लेकर आर्मी वाले स्टाइल में जा रही होती है पूरी तैयारी के साथ और चीफ भी नज़र बनाए रखता है मिशन पे। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं उन्हीं के गाड़ी पर अटैक हो जाता है और रुद्रवीर की टीम पूरी एकदम जोश खरोश के साथ उन पर फायरिंग वायरिंग सब कुछ शुरू कर देते हैं जैसे उन्हें पहले से पता था कि अग्नि की टीम यहाँ पर आने वाली है।
फिर दोनों तरफ से पूरा धुआंधार फायरिंग वायरिंग, पूरा धूं-धाएँ होता है और इसमें जो अग्नि की टीम होती है उसे के ही ज़्यादा लोग मर रहे होते हैं। फिर रुद्रवीर भी बाहर निकलता है, कुल्हाड़ी लेके एक एक करके सोल्जर्स को मार रहा होता है। अग्नि लेकिन हार नहीं मानती, पूरा मैगजीन चेंज कर करके सबको गोली मारने के लिए करते रहती है और उसके जो सैनिक होते हैं वो भी हार नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन क्या करेंगे, धीरे धीरे सब करके मरने लगते हैं। फिर पूरा फटम फट वाला फाइट होता है, बिल्कुल हार नहीं मानती है सबको, किसी को चाकू से मार रही है, किसी को बंदूक से मार रही है, किसी तरह हिम्मत नहीं हार रही है। लेकिन करते करते फिर एक सामने की लड़ाई होती है जिसमें कि अग्नि की लड़ाई होती है एक बॉडीगार्ड से, और होते 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 वो उसका आँख फोड़ देती है, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी चोट लग जाती है और तभी आ जाता है रुद्रवीर, उसके सामने उसे पटक दिया जाता है और रुद्रवीर उसे आके पकड़ लेता है। फिर रुद्रवीर पहचान लेता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिसके पिता को मैंने बच्चों ने मारा था, और अग्नि भी पहचान जाती है कि ये तो वही आदमी है जिसने बचपन में मेरे पिता को मारा था। ये पता लगते ही रुद्रवीर उसे सीने में गोली मार देता है और वहाँ मरने के लिए उसे छोड़ देता है। फिर सुबह रेस्क्यू की टीम आती है और उसे उठा के ले जाती है, जिंदा मरी जो भी है उसके लिए। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे अग्नि को बचपन में उस चीफ ने इस ट्रॉमा से निकाला था, उसे गोद लिया था और ये डिसाइड किया था कि हाँ वो उसे एक बेटी की तरह पालेगा और एक एजेंट की तरह तैयार करेगा। इधर रुद्रवीर पर हुए इस अटैक से रुद्रवीर काफ़ी हिल गया था और वो प्लान करता है कि हाँ अब वो यहाँ नहीं रहेगा और वो चला जाएगा यूरोप। इधर जो अग्नि है वो उस पर काफ़ी गहरे घाव लगे थे, उसे बचपन की यादें आते रहती है कि कैसे रुद्रवीर ने बचपन में उसके पिता पर अटैक किया था। इधर ये बताता है उसका चीफ कि देखो तुम ऑफिशियली मर चुकी है, अब जो भी करना है छिप कर ही करना है, मैं तुम्हें साइड एक जगह में ले आया हूँ। और इधर इतना चोट लगा था कि इसका पूरा हालत ख़राब हो गया। इससे ना तो बंदूक सही से चल पा रहा है, बुढ़िया की तरह लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, पूरा इसका अस्थि पंजर हिल गया था। लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारती है, सोचती कि चल भाई फिर से तैयारी किया जाए। फिर चीफ आके उसे बोलता भी है कि देखो अभी भी चांस है शायद कुछ किया जा सके। तो ये सुन के उसे जोश आ जाता है और फिर से पूरा हुहा करके धीरे धीरे अपना तैयारी करने लगती है अपने फिजिकली और मेंटल स्ट्रेंथ को वापस से पाने के लिए। पूरा तैयार में रहती है कि रुद्रवीर को जाके ऐसे गोली मारना है धाई करके। फिर दिखाया जाता है कि अग्नि पूरी तरह से ठीक हो गई और फिर से चलती है अपने मिशन पर। इस बार वो जाती है फिर से रुद्रवीर के आदमियों को मारती है, ये पता करने के लिए कि रुद्रवीर कहाँ है। इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है रोहिणी से, और रोहिणी से वो पूछती है कि बता रुद्रवीर कहाँ है। लेकिन रोहिणी पता जैसे बिल्कुल चिल होकर बैठे रहती है कि रुद्रवीर तो गया, नहीं मिलेगा। लेकिन फिर से उसे धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन बस रोहिणी पे कुछ असर ही नहीं पड़ता है। इधर दिखाया जाता है कि रुद्रवीर बच्चियों के साथ यूरोप में किसी डेस्टिनेशन पर बैठा हुआ है छिप कर। इधर रोहिणी बात बनाते रहती है जो किसी तरह वो उस पर अटैक कर दे, लेकिन बीच में अग्नि ही उठती है और उस पर गोली मार के उसे हम तमाम कर देती है। इधर जब रुद्रवीर को पता चलता है कि रोहिणी मारी जा चुकी है, वो एक सदमे में चला जाता है और जायरा को उठा के अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अब खोजते खोजते अग्नि उस तक जाएगी ही और उस टाइम जायरा उसे बचाएगी। अब इधर जो अग्नि होती है उसे पता चलता है चीफ से कि अगर उसे कुछ करना है तो वो अभी भी जा सकते हैं यूरोप रुद्रवीर का पता लगाने। अब इस काम के लिए वो आती है फिर से यूरोप, और वहाँ जो उसके रशियन दोस्त होते हैं पिछले एजेंसी वाले, वो बताते हैं कि अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करना है कि रुद्रवीर कहाँ है तो जाकर अरब से पूछो। फिर वो अरब की पार्टी में जाती है, मेकअप वेकअप करके मीठा मीठा गाना गाती है रिझाने के लिए अरब को, और अरब का ध्यान चला भी जाता है और अरब रिझ भी जाता है। लेकिन फिर जब वो अरब के साथ जाती है एकांत में उसे वो सच उगलवाने के लिए, तो अरब के बॉडीगार्ड भी बीच में आ जाते हैं और उसके प्लान को फेल कर देते हैं और उसे ही उठा के बांध देते हैं। अब इससे पहले कि वो अग्नि को ज़्यादा टॉर्चर कर पाते, अग्नि ही उस पर हावी हो जाती हैं और फिर अरब को दौड़ा के गोली मारती है और पूछती है कि बता रुद्रवीर कहाँ है, बता। पता चलता है कि रुद्रवीर का लोकेशन कहाँ है और वो उस जगह में चली जाती है पता करने। इधर रुद्रवीर भी पूरी तरह से तैयारी में रहता है, जायरा को लेकर उसके साथ कुछ कुछ खेल खेलते रहता है उसे पहले से ही डरा के रखने के लिए। फिर उसे एक ब्लूटूथ हेडफोन देता है और अग्नि के आगे से दौड़ाता है ताकि अग्नि का ध्यान उस पर जाए और अग्नि आ जाए रुद्रवीर के लोकेशन पर। और जब अग्नि वहाँ पर चले जाती है तो पूरा स्वैग में रुद्रवीर वहाँ पियानो वगैरह बजाता रहता है दिखाने के लिए कि कैसा कूल क्रिमिनल है वो। और तभी वहाँ पर होती है स्टार्ट दोनों की फाइट। और फाइट स्टार्ट होते ही कभी वो उसे अलमारी में उठा के पटकता है, कभी वो उसे उठा के ज़मीन पर पटकती है। पूरा दोनों में बहुत एकदम धूम धड़ाका वाला फाइट होता है, पूरा खून बखून वाला। कभी ये भारी पड़ता है, कभी अग्नि भारी पड़ती है और इसे चलते रहता है। लेकिन अग्नि फिर भी हार नहीं मान रही होती है चूंकि रुद्रवीर ही भारी पड़ रहा था। फिर भी दोनों में बिल्कुल लंबी फाइट चलती है, फिर उसे गले में रस्सी बांध के वो उसे खींचते हुए ले जाता है छत पर। वहाँ फिर से एक इंटेंस फाइट होती है, लेकिन इस बार अग्नि भारी पड़ जाती है और उल्टे उसी में रस्सी बांध के उसे कूद के मारती, ये धड़ाम। इधर मरने लगता है रुद्रवीर और मरते मरते बोलता है कि हम लोग तो बस कठपुतली हैं, असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। चीफ बताता है कि उसका ये मिशन सक्सेसफुल रहा और आगे अब जाके वो चिल कर सकती है अपने लाइफ में। इस तरह से अग्नि जायरा को बचा लेती है और फिर बात करते करते उसे ध्यान में आता है कि रुद्रवीर ने जो मरते मरते किसी मास्टरमाइंड के बारे में बोला था वो तो चीफ ही है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन चीफ को ही पता रहती थी और चीफ ही सारी इन्फॉर्मेशन को लीक करता था इसे फंसाने के लिए। इस बात का पता चलते ही अग्नि फिर से जाती है चीफ के पास और जाकर उसे पूछती
पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों इन्फॉर्मेशन लिखी, तुमने क्यों मेरे पिताजी को भी मारा। तब उसे चीफ बताता है कि देखो, जो तुम्हारे पिता थे वो भी एक एजेंट थे और वो एजेंसी को छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें काफ़ी कुछ पता था और हम उन्हें जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने तुम्हारे पिता को मरवा दिया था। इस बात का पता चलता है अग्नि चीफ को भी गोली मार देती है और फिर जायरा को लेकर चली जाती है किसी शांत जगह। और लास्ट में फिर शुरू होता है बादशाह का एक गाना, जो कि मेरे हिसाब से फिल्म का सबसे अच्छे गानों में से एक है। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। स्प्रिंट फिल्म्स पे नई कहानियों का सफ़र जारी रहेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।